नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं पायल धाबलिया जी। पापा, मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ। अब मैं उन्हें उस नरक में नहीं रहने दूंगा। निखिल ने अपने पापा से कहा, बेटा गुस्से में कोई फैसला मत ले। हम भी रुचि के माँ बाप हैं। उसकी आंख से गिरा हर आंसू हमारी आत्मा को छलनी करता है। लेकिन एक बार सोच, क्या होगा यदि तू उसे यहाँ ले आया तो? शादी के 7 साल हो गए हैं। वह 2 बच्चों की माँ है। उसे वहीं रहने दे। माँ ने रोते हुए कहा, माँ आप कैसी बात करती हो? कल रात ही दीदी ने कहा कि यदि अब भी हम उन्हें नहीं लाए तो उनकी जो हालत होगी उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। आप समाज की चिंता क्यों करती हो? जब तक मैं जिंदा हूँ उनकी सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। भाई ने वादा करते हुए कहा, बेटा तुम सही कहते हो। हमारे ही नसीब खराब थे कि फूल सी बच्ची को इतने लालची लोग मिले। ऐसा ससुराल भगवान किसी बेटी को ना दे। मेरी तो जमा पूंजी भी उनको खुश करने में स्वाहा हो गई, लेकिन उन लालचियों का पेट नहीं भरा। उसके बाद भी मेरी बच्ची को परेशान करते हैं। बेटा तू जाकर रुचि को ले ही आ। पिता ने आखिरकार सही फैसला लिया। अगले ही दिन भाई अपनी बहन रुचि को उस नरक से निकाल कर ले आया। निखिल, तूने तो मेरी बांधी हुई राखी की लाज रख ली, लेकिन मैं अभागिन तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। माँ पापा तो मेरी हालत की वजह से समय से पहले बूढ़े हो गए। उनको मैं और तकलीफ नहीं दूंगी। रुचि अपने भाई के गले लग रोते हुए बोली, दीदी कैसी बात करती हो तुम? जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा भी तो है। क्या हम अलग अलग हैं? भाई ने बहन के आंसू पोंछते हुए बोला, निखिल मैं सचमुच काम करना चाहती हूँ। बता ना मैं क्या करूँ? दीदी तुम ऐसा करो, अपनी कपड़े की दुकान में मेरे साथ चला करो। धीरे धीरे काम सीख जाओगी। पापा तो दुकान में ज़्यादा नहीं आ पाते, मुझे भी मदद मिल जाएगी। कुछ दिन बाद रुचि भाई के साथ दुकान जाने लगी। करीब 10 महीने बाद रुचि को काफ़ी कुछ समझ आने लगा। दुकान में ग्राहकों के साथ कैसे बात करना, कैसे माल खरीदना, प्राइस टैग लगाना, बिल बनाना वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ निखिल की शादी के लिए भी रिश्ते आने लगे थे, लेकिन रुचि के साथ रहने की वजह से रिश्ता जम नहीं पा रहा था। रुचि को बहुत दुख होता कि वह अपने परिवार के लिए केवल दुख का कारण है, लेकिन निखिल ने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा। रुचि ने अपने पापा से कहा, पापा मैं चाहती हूँ कि बाजू वाला घर किराए पर लेकर अलग रहूँ। माँ ने तुरंत डांटते हुए कहा, कैसी बात करती हो? ये घर तुम्हारा भी है, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। रुचि ने माँ को समझाया, मम्मी मेरी शादीशुदा जिंदगी तो तुम देख चुकी हो। अब निखिल का परिवार बसने दो। मेरी वजह से मैं उसकी ज़िंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मैं कहाँ दूर जाने की बात कर रही हूँ, पास ही रहूँगी। माँ और पापा कुछ दिनों में रुचि की बात मान ही गए, लेकिन निखिल नहीं माना। कुछ दिनों बाद निखिल के लिए आरती का रिश्ता आया। सब कुछ अच्छा था। अभी सब मेहमान बात कर रहे थे कि आरती की बुआ ने कहा, क्या रुचि इसी घर में रहती है? निखिल कुछ कहता कि तभी रुचि बोली, नहीं नहीं, मैं बाजू के घर में अलग रहने वाली हूँ। सब कुछ तय हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। आरती दुल्हन बन घर आ गई और नव दंपति घूमने के लिए चले गए। 7-8 दिन बाद जब वे वापस आए तो देखा रुचि दीदी घर पर नहीं थी। वह बाजू के घर में शिफ्ट हो गई थी। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत दीदी को मिलने दुकान गया। रुचि उसे देखते ही बोली, अरे आ गए तुम लोग, कैसे हो? दीदी घर चलो, भाई ने रोते हुए कहा। निखिल तुम अभी घर जाओ, मैं घर आकर बात करती हूँ, रुचि बोली। निखिल आंखों में आंसू लेकर घर आ गया। रात दुकान का काम निपटाकर रुचि घर आई तो निखिल के गले लगकर बोली, भाई तुमने छोटे होकर मेरे दुख अपने सर लिए, तो क्या मैं बड़ी बहन होकर तुझे थोड़ा सा सुख भी नहीं दे सकती? निखिल मैं जानती हूँ मेरा निर्णय तुझे पसंद नहीं आया, लेकिन तू जरा आरती के बारे में भी सोच। उसकी नई गृहस्थी है, ऐसे में मेरे बच्चों के साथ यहाँ रहना क्या ठीक है? लेकिन आरती को कोई परेशानी नहीं है, मैंने शादी के पहले ही बता दिया था, भाई ने कहा। निखिल मैं जानती हूँ आरती बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन भविष्य में मन में कोई ऐसी बात ना आए जिसकी वजह से रिश्ते में खटास आए, इसीलिए मेरा निर्णय मान ले, रुचि ने समझाया। निखिल ने रुचि की बात मान ली।
रुचि निखिल और आरती की निजी जिंदगी में कोई दखल नहीं देती और निखिल भी दुकान की आवक का हिस्सा रुचि को समय पर दे देता। रुचि ने मन लगाकर काम किया और कपड़ों की खास परख और नई नई डिजाइन की खास जानकारी के कारण उसने दुकान के पास की दुकान किराए पर लेकर उसमें बुटीक भी शुरू कर दिया। सावन का महीना आया और शुरू हो गए ढेर सारे त्योहार। आज राखी का पर्व था। रुचि बहुत प्यार से निखिल के लिए एक राखी लेकर आई और उसकी पसंद के बेसन के लड्डू भी बनाए। निखिल भी सुबह से तैयार होकर बैठ गया। दीदी का डिजाइन किया हुआ कुर्ता उस पर बहुत जच रहा था। रुचि अपने बच्चों के साथ घर आई। आरती ने उनका स्वागत किया। रुचि ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, कलाई पर लाल रेशमी राखी बांधी, उसकी आरती उतारी और लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। निखिल ने भी दीदी का मुंह मीठा किया और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। निखिल ने अपनी पत्नी को इशारा किया। आरती एक कागज लेकर आई और निखिल को दिया। निखिल ने दीदी को कागज देते हुए कहा, दीदी, जिस दुकान में आपका बुटीक है वह दुकान अब आपकी। रुचि ये सुनकर चौंक गई और बोली, नहीं नहीं, ये सब क्यों? आरती ने दीदी को गले लगाया और बोली, दीदी, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि आप अलग रहे, लेकिन आपके निर्णय के आगे कुछ बोल ना सकी। आज ये दुकान आपके नाम है क्योंकि ये आपका हक है। कपड़े की दुकान और इस घर पर जितना हक निखिल का है उतना आपका भी है। लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका हक आपको मिलना ही चाहिए। इसीलिए बुटीक के कागज आपको लेने ही पड़ेंगे। और आज राखी के पवित्र पर्व पर एक भी आंसू आपकी आंखों में हम नहीं देख सकते। घर पर सभी की आंखें नम थी, लेकिन उनमें खुशी झलक रही थी। आज राखी के पावन पर्व पर भाई बहन का रिश्ता और गहरा हो गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।